आज के क्लास में हम लोग बीटा फंक्शन पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, लेकिन अभी जो है कि थोड़ा सा पीछे का चीज़ों को रिकॉल करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, मैं आपको अगर मैं बिगिनिंग से बताऊँ तो होता क्या है कि यहाँ इंटीग्रेशन, ठीक, जो इंटीग्रेशन यहाँ पर आप स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। दो इंटीग्रेशन आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक, एक बीटा और एक गामा करके, ठीक। ये दो टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो ये दोनों किस प्रकार से होते हैं, जैसे कि देखिए कोई एक इंटीग्रेशन है x के पावर सपोज कीजिए m-1 और कर दे 1 माइनस एक्स के पावर n-1 और dx कर इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 to 1। तो जो ये वैल्यू आएगा, ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा 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 mn या बी एम एन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको बोलेंगे बी एम एन और बी एम एन का वैल्यू फिर आगे जा कर के निकाला जाएगा। तो इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये आगे बनेगा। तो फिलहाल के लिए अगर जो एकदम जीरो से समझना चाहते हैं वो इस चीज़ को ज़रा ऐसे ध्यान दीजिए, जैसा कि मान लीजिए मैं एक इंटीग्रेशन आपके सामने रख रहा हूँ, सपोज कि 0 से इन्फिनिटी और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप अगर बताइए, तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि ये इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और लिमिट हम पुट कर देंगे 0 to इन्फिनिटी। तो एक बार जब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो एक्चुअली इसे ऐसे लिखा जाता है, इसे लिखने का तरीका इस प्रकार से हो जाता है कि लिमिट t टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी को हम पुट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स और यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ ऊपर हो जाएगा 0 to t, इस प्रकार से। तो फिर अगर मैं इसको पुट करूँगा, मतलब अगर आपसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे इन्फिनिटी को यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। तो इन्फिनिटी में क्या होता है, π/2 पुट करते हैं और -0 में 0, तो इसका वैल्यू क्या आया, π/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया π/2, ऐसे करेंगे तो। लेकिन आप बीएससी के लेवल पर अगर जा कर के सोचेंगे, मतलब बहुत बड़ा लेवल नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छे से सोचेंगे, तो इन्फिनिटी को डायरेक्ट हैंडल नहीं किया जाता है, उसको टी मान लिया जाता है और टी को टेंड कर दिया जाता है इन्फिनिटी की ओर। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा वैल्यू tan इनवर्स टी और लिमिट, ठीक है, लिमिट यहाँ पर साइड में रहेगा और t टेंड टू इन्फिनिटी, और माइनस जब इसमें 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो ये जो t टेंड टू इन्फिनिटी है यहाँ पर पुट करेंगे तो डायरेक्ट आएगा π/2 माइनस से 0, तो ये भी हो जाएगा π/2। तो इस तरीके से एक ये इंटीग्रेशन हो गया। एक इंटीग्रेशन और समझिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन मान लीजिए कि मैं 0 से 1 की बात कर रहा हूँ, dx/x की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना रहेगा तो ये आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log x, ठीक, और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 से 1। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 0 पुट करेंगे तो log में 0 पर डिफाइन नहीं होता, तो हम 0 की ओर टेंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये होगा लिमिट, अगर इसको ध्यान से सोचिए तो t टेंड टू 0, और मैं इसे लिख सकता हूँ log x, और यहाँ पर t और ऊपर मैं लिख सकता हूँ 1। तो जब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा log 1 जो कि 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जब log पुट करेंगे, मैं लिमिट को यहीं पर ले रहा हूँ, लिमिट और t टेंड टू 0, और फिर यहाँ पर हो जाएगा log t। तो t टेंड टू 0 पर एक क्या टर्म बनेगा, ठीक है। अगर आप 0 की ओर इसे टेंड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि log खासकर ये जो होता है ना, बेस ई पर आता है, तो बेस ई पर इसकी वैल्यू अगर log 1 का तो हो जाएगा 0, और माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। मतलब कि यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो फाइनली ये इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो ये दो इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है किसी को?
जी सर। तो देखिए इसमें एक खास बात आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये जो इंटीग्रेशन मैं कर रहा हूँ, एक इंटीग्रेशन जो 0 से 1 और dx बाई एक्स की जो वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, इसका वैल्यू आ रहा है फाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट, फाइनली इनफाइनाइट आ गया। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई इंटीग्रेशन है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन। देखिए मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ कि कोई इंटीग्रेशन अभी जो पढ़ेंगे, दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंटीग्रेशन होता है कि जब आप a से b एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, तो हो सकता है फाइनाइट आए, हो सकता है इनफाइनाइट आए। जो इनफाइनाइट आए उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, ठीक, और जो फाइनाइट आता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अभी जहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ उसके पहले एक चैप्टर है, उस चैप्टर में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि अगर आप 0 से 1 और x के पावर m-1 और 1 माइनस एक्स के पावर n-1 dx, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ना तो इसकी वैल्यू जो होती है वो फाइनाइट आती है। ठीक, फाइनाइट आती है, फाइनाइट आने का मतलब क्या, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, ऐसा अभी पीछे हम पढ़ाएंगे। अभी चूंकि तो इसका जो वैल्यू है x के पावर m-1 1 माइनस एक्स के पावर n-1 dx और 0 से 1 इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू अभी मैं पीछे बताऊंगा कि इसका वैल्यू फाइनाइट आता है। फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट होता है, तो कन्वर्जेंट होगा तभी हम उसका स्टडी करेंगे। जो डाइवर्जेंट होगा उसका स्टडी बस डाइवर्जेंट तक है, उसके बाद नहीं है। ठीक, डाइवर्जेंट का मतलब इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन अगर फाइनाइट आ गया तो कंफर्म है कि फाइनाइट कुछ न कुछ आएगा ही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू निकाली जाएगी वो इस तरीके से, तो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 x के पावर m-1 और 1 माइनस एक्स के पावर n-1 dx, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइनाइट आता है। जो आता है उसको हम लोग bmn बोलते हैं। bmn का वैल्यू कैसे निकाला जाता है आगे अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, 0 होना चाहिए, ठीक है, और n भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ को अभी जब मैं पीछे क्लास पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि m ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, n ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों का स्टडी है, लेकिन अभी के लिए बस इसे न्यूमेरिकली जान लो कि इतना है, इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इतना जो इंटीग्रेशन आता है ना, इस इंटीग्रेशन को बोला जाता है बीटा फंक्शन और इसे bmn से लिखते हैं। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि bmn बराबर bnm, ये मैं पिछली बार बताया हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है ये है bmn। ठीक है, bmn को जब हमें सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं ऐसे। ठीक है, ये पिछली क्लास में मैं बताया था, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इसे आराम से पढ़ेंगे और जहाँ डाउट होगा उसे पूछेंगे, लेकिन पहले एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे कोई पढ़ा तो पूछ दिया कि सर ये इस लाइन में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक, और पूछ सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो भी मैं इसे इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए चलिए मैं इस प्रॉपर्टी को समझा ही देता हूं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इस रिजल्ट को जानिए कि यहाँ पर कि कहा जा रहा है कि इफ mn इज ए पॉजिटिव इंटीजर और bmn कैन बी इवेलुएटेड इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म, तब उसको निकाला जा सकता है। तो वही यहाँ पर चीज़ें हैं, कई सारे केसेज में स्टडी किया जा रहा है। ये 0 to 1 x के पावर m-1 1 माइनस एक्स के पावर n-1 dx। ठीक है, तो मैं इसके बहुत सारे केस की स्टडी कर रहा हूँ। तो चलिए पहला मैं केस लेता हूँ, केस फर्स्ट, इसमें मैं n को ले लेता हूँ, n को 1 ले लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से bm और n के जगह 1 हो जाएगा 0 to 1 और x के पावर m-1 और 1 माइनस एक्स के पावर n के जगह 1 पुट करें 1 माइनस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 to 1
और x के पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स के पावर 0 हो जाएगा dx। तो एक किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, ठीक है, 0 को छोड़ करके। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो टर्म बनेगा 0 to 1 x के पावर m माइनस वन और dx, ठीक है, x के पावर m अपान m हो जाएगा और 0 to 1 तो 1 पुट करेंगे तो 1/m हो जाएगा, माइनस 0 पुट करना 0 to 1/m हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका कि bmn का वैल्यू n के जगह पर 1 भर करके जैसे निकाला है, ये 0 यहाँ पर कर दिया 1 माइनस 1 0 और इतना, इसको हल करके इतना वैल्यू निकाल लिया। अब दूसरा केस लीजिए, n का वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 ले लेंगे तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होगा तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए bmn का वैल्यू है, ठीक है। तो चलिए bmn का फार्मूला ऊपर यहाँ पर लिखा है, x टर्म बाय टर्म देखिए मैं बुक से ही इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपके पास बुक होगा, बुक आप पढ़ेंगे, ठीक। bmn का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, इसको लिख लिए। अब इसमें करना क्या है कि देखो ये जो लिखा है फर्स्ट सेकेंड टर्म 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन, इसको पहले कर दिया है और यहाँ से x के पावर n माइनस वन को यहाँ बाद में कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना जब हो गया और एक इसका वैल्यू है bmn का वैल्यू है, bmn इधर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दो फंक्शन का यूज किया जा रहा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फर्स्ट फंक्शन का छोड़ देंगे, सेकंड का करेंगे माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड को इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसको देख लीजिए इसको कैसे किया जा रहा है, इस तरीके से देखो यहाँ पर। एक सेकेंड रुकिए। देखिए जैसे अभी जस्ट मैं बताया कि bmn का वैल्यू है 0 to 1 x के पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन dx, ठीक है। इसको थोड़ा उल्टा मैं लिख रहा हूँ, इसको इस टर्म को जो दूसरा वाला टर्म उसको पहले मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन dx, सॉरी dx नहीं, 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन और इसको x के पावर m माइनस वन dx। अब इसका इंटीग्रेशन करिए। तो जो बाई पार्ट्स रूल पढ़े हुए हैं फर्स्ट सेकंड मान करके करते हैं, तो उसमें एक को छोड़ देते हैं, 1 माइनस एक्स के पावर, इसको छोड़ देंगे, दूसरे का करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x के पावर m माइनस वन है तो m माइनस वन प्लस वन कर देते हैं, ठीक है, अपान यहाँ पर m माइनस वन प्लस वन, इस प्रकार से, ठीक। तो ये 1 1 कट जाएगा और फिर माइनस करते हैं, इस पहले वाले का जो छोड़े रहते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n माइनस वन आगे आएगा और 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस टू हो जाएगा क्योंकि ये घट जाता है। और 1 माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस वन, तो यहाँ प्लस वन हो जाएगा। और ये जो पीछे वाला इंटीग्रेशन इसको फिर से करते हैं तो यहाँ पर यही आएगा, यही वाला टर्म आएगा, तो x के पावर m बटा यहाँ पर m हो जाएगा और dx, इस तरीके से 0 से 1। और यहाँ पर ये पूरे का जो लिमिट है उसको पुट करना है 0 और 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर 1 है, ध्यान दीजिए, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने से पूरा 0 हो जाएगा, और जब बाद में इस 0 को पुट करेंगे यहाँ पर तो फिर से पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये 0 माइनस 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ से देखिए n माइनस m 1 बाहर निकल जाएगा और नीचे से m बाहर निकल जाएगा और ये पूरा हो जाएगा 0 to 1, ठीक है, 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस टू और फिर x के पावर m और dx। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, n माइनस वन बटा m और इंटीग्रेशन 0 से 1, इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर m प्लस वन माइनस वन और फिर इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन dx, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? जी सर। ओके सर हाँ बोलिए सर इसमें दोनों में से चाहे, हाँ दोनों में से चाहे जिसको फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, लेकिन देखिए होता क्या है ना कि अगर आप दूसरे को मान के चलेंगे, ठीक, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो
चलिए हम दूसरे को भी मान करके आगे भी देख लेते हैं, पहले इससे कंप्लीट कर लें n माइनस m, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर जब बढ़ेंगे आगे तो ये जो बी एम एन का जो सूत्र होता है, इस सूत्र के हिसाब से जरा सोच करके देखिए कि जब यहाँ m होता है तो m माइनस वन, जब n होता है तो n माइनस वन। इसी प्रकार से यहाँ पर m प्लस वन माइनस वन है, n माइनस वन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b के साथ m प्लस वन कामा n माइनस वन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा टर्म हो गया बी एम एन, ठीक। तो ये बी एम एन, तो इस सूत्र में देखिए एक फायदा ये है इस सूत्र में कि एक चीज घट रही है, ये घटते घटते जब वन की ओर जाएगी ना, तो अभी जस्ट हम एक फार्मूला लिखे हैं ना बी, जैसे कि इसी के जस्ट ऊपर ध्यान से देखिए, इसी के जस्ट ऊपर देखिए ये फार्मूला है, किसके लिए है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से बी एम के लिए वन पर बी एम रहे और वन रहे तो एक बटा एम, यहाँ देखिए एक बटा एम आ गया ना। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बी के साथ अगर करें तीन और यहाँ एक रहे, थ्री और वन, तो ये एक बटा तीन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? बशर्ते यहाँ पर एक रहेगा तब, ऐसा नहीं कि दो है तो दो बटा तीन हो जाएगा, एक रहेगा तभी एक बटा तीन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अगर यहाँ से दूसरा चीज़ सोचना चाहें तो मान लीजिए b के साथ में 5 कामा 1 करूँ तो 1/5 आ जाएगा, जैसा कि ये सूत्र में आ रहा है। तो इसी प्रकार से जब आप चीज़ों को सोचेंगे ना तो पाएंगे, यहाँ पर देखिए दूसरे वाले टर्म में देखिए, सोचिए कि ये टर्म कैसे बन रहा है। ध्यान दीजिए कि बी एम एन था तो घट के m प्लस एक बढ़ा और दूसरा घट गया, और आगे देखिए जो यहाँ पर है उसी को यहाँ ऊपर लिखा गया है और जो m है वो यहाँ पर नीचे है। तो इसमें क्या, हाँ बोलिए। ऊपर जो चरण है स्टेप 0 माइनस 0 है। हाँ 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 सर, एक्सप्लेन करिए थोड़ा। अच्छा, हाँ देखिए ये इंटीग्रेशन तो क्लियर है ना, इंटीग्रेशन क्लियर है, लिमिट भरने में प्रॉब्लम हो रही ना, यही ना कि और कुछ? यस सर, यही। ठीक है, तो अब चलिए ऊपर वाली लिमिट भरिए। तो ऊपर वाली लिमिट भरेंगे तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ध्यान दीजिए यहाँ भी x है ना। तो जब पहले x में भरेंगे तो 1 माइनस वन तो क्या हो जाएगा बताइए? तो जीरो का इस पूरे में गुणा कर देंगे तो जीरो ही हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब माइनस करके अब मैं यहाँ पर जीरो भरूंगा, तो जब मैं जीरो पुट करूंगा तो जीरो जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ पुट करने से जीरो होगा, लेकिन 1 माइनस जीरो होने से 1 ही आएगा। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये जब जीरो इस दूसरे वाले में भरेंगे ना तो ये जीरो होने से ये चाहे कुछ भी आए दोनों का गुणा हो करके क्या हो जाएगा जीरो, इसलिए 0 माइनस 0। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है, शुरुआत है इसीलिए आसान मैं चूज किया हूँ शुरुआत के स्तर पर, और जैसे जैसे आप कंटिन्यू पढ़ेंगे चीज़ें हार्ड होती चली जाएंगी। तो हार्ड नहीं होगा, मतलब इतना होगा कि आप पढ़ लेंगे, लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस तरीके से जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि यमन का आगे जो ये रिडक्शन फार्मूला है n माइनस वन घटा, ऐसे ही अगले स्टेप में जाएंगे तो और एक घटेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जरा ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अब कह रहा हूँ कि n माइनस, म्यूट कर लीजिए प्लीज, आशीष यादव। जी सर जी। हाँ, सामने एक माइक का बटन होगा उसको म्यूट कर लीजिए। ओके गुड। अब देखिए यहाँ जो मैं बता रहा हूँ ये बी एम एन जो जिस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि ये एम है एन, तो यहाँ नीचे यम लिखा है और ऊपर जो है एक घट गया है। तो अब यहाँ से जरा फिर से इसी सूत्र को जरा सोचिए। तो अगर मैं कहूँ कि इसी सूत्र को इसके लिए सोचना है, बी एम प्लस वन के साथ, हाँ बोलिए वहाँ पर नहीं समझ में आया जो बताए माइनस वन, एन माइनस वन, ये कहाँ से आया इसके ऊपर? सर वही कहाँ से ये माइनस वन? अच्छा ठीक है,
इधर देखिए, देखिए ये इंटीग्रेशन समझ में आया है कि ये भी नहीं आया है? बताइए, ये इंटीग्रेशन समझ में आया है सर जो पूछ रहा है? क्या करते हैं? हाँ, तो जब आ गया तो इतना बुद्धि नहीं काम कर रहा है कि यहाँ पर n+n-1 है और नीचे यहाँ m है, तो एक कांस्टेंट है तो बाहर नहीं निकलेगा यहाँ पर n-1 बटा m, ठीक है। और 0 to 1, और यहाँ क्या है, इस x के पावर जो m है इसको मैं पहले रखूंगा, तो x के पावर m, चूंकि हमें एडजस्ट करना है तो +1 अपने से बढ़ा करके -1 कर दिया, और यहाँ 1 माइनस x के साथ यहाँ n-2 है तो n-1 के साथ फिर से -1 करके dx कर दिया। और बाकी ये तो मैं अभी जस्ट बताया ही हूँ कि 0 - 0 आ रहा है, तो अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो n-1 अपान m और फिर 0 to 1, और ये जब बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b के साथ फार्मूला हो जाएगा m+1 के साथ n-1 इस तरीके से, और ये हो जाएगा b/mn। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सोचना है कि अगर मैं एक नया चीज़ यहाँ पर पूछूं कि b के साथ, ध्यान दीजिए, m+1 के साथ n-1 ले लूं तो ये फार्मूला कैसे बनेगा? अभी जस्ट जो बनाए हैं, देखिए इसमें कैसे बना है, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। ये जो दूसरा है ना, ये एक घट गया है, तो मैं यहाँ ये घटा दूंगा तो n-2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला एग्जैक्टली वैसे ही चला गया है, तो ये m+1 यहाँ जो नीचे वाला है एग्जैक्टली वैसे चला। अब b के साथ ध्यान दीजिए, m एक बढ़ गया है तो यहाँ m एक बढ़ जाएगा तो m+2 हो जाएगा, क्योंकि m+1 है। और जस्ट कामा के बाद ये जो यहाँ दिख रहा है एक घटा हुआ है तो n-1 है तो n-2 हो जाएगा। ये बात समझ में आई जो मैं अभी लिखा हूँ जस्ट? यस सर। तो इसी के बेस पर अगर इसको उठा करके फिर से यहाँ पर पुट कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 अपान m, और फिर b के जगह पे यही मैं भर दूंगा तो हो जाएगा n-2 अपान m+1, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, b के साथ हो जाएगा m+2 के साथ कामा कर दीजिए n-2, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसी प्रकार से रिड्यूस होते होते एक ऐसी स्थिति आएगी, ध्यान दीजिए, ये घटते घटते एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब b में ए टर्म तो बढ़ेगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है, और ये टर्म घटेगा, ठीक। घटते घटते ये ऐसा हो सकता है कि 1 हो जाए, और ये बढ़ते बढ़ते हो सकता है m+ कुछ और हो जाए। तो जब ये लास्ट तक पहुंचेगा तो ये फिर बदल जाएगा ना, क्योंकि अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि b यहाँ m के साथ जब 1 होता है तो 1/m हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ जब m के साथ मान लीजिए k हो जाए तो ये टर्म 1/m+k हो जाएगा। तो फाइनली ये जो पूरा टर्म है इसमें b का नामो निशान नहीं रहेगा, मतलब ये पूरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। ये चीज आपको लग रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही लग रहा है कि या गड़बड़ लग रहा है? सही है सर। ठीक है, तो सही लग रहा है। ठीक है, गुड। तो इस तरीके से चीजें क्या करेंगी कि रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर रिड्यूस करके बताया गया, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाता हूँ और फिर बाकी चीजें मैं अभी। हाँ बोलिए। लास्ट में जो आप बता रहे हैं के रखने के लिए, अरे के फिक्स नहीं है कि ये कौन सा के है, अभी मैं न्यूमेरिकल से बताता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, अभी देखिए मैं न्यूमेरिकल से जब क्लियर करूंगा, जैसे मैं कह दूं कि b 3 4 बताइए, चलिए 3 4 बताना है ना, तो इस पहले वाले सूत्र के हिसाब से जरा बताइए। तो इस पहले ऊपर जो लिखा है सूत्र, इसके हिसाब से बताइए कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं। अगर 4 है तो मुझे 3, 4 - 1 3 बटा यहाँ पर 3, ठीक है। और b के साथ ये 3 से 1 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 4, और कामा ये 4 में से 1 घट के 3 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया? ओके, अब देखिए 3 से 3 तो कट जाएगा। अब b फाइनली ये हो गया 4, 3 4, 3।
अब फिर से इसको रिड्यूस करिए, तो फिर से रिड्यूस करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे 4 कर देंगे, और b के साथ इसको 4 वाले को बढ़ा करके 5 कर देंगे, और इस 3 वाले को बढ़ा करके मैं कर दूंगा 2 कर दूंगा, 1 घट जाएगा। तो अब यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये 2/4 हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम उसी के हिसाब से सारी चीज़ें बदलेंगी। ठीक, अब b के साथ जब यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो अगली बार जब मैं इसे चेंज करूँगा, अगली बार यहाँ पर इसके जस्ट नीचे, तो इसके हिसाब से यन है, तो यहाँ n-1 है, तो 2-1 तो 2-1 बटा, नीचे यम को एग्जैक्टली लिख देते हैं तो 5 को एग्जैक्टली लिख देंगे, और b के साथ मैं इस यम को बढ़ाऊंगा, 1 बढ़ाऊंगा, यन को घटाऊंगा, तो यम हो जाएगा 5-1 6, और 1 घट के 2 हो जाएगा, 2 घट करके 1 हो जाएगा। ठीक है, और अभी जस्ट आपने एक नियम पढ़ा कि यम कामा 1 रहे तो इसे 1/यम लिख सकते हैं। तो इसके आधार पर ये जो बना 2/4 गुणे यहाँ से 1/5 और गुणे यहाँ से 1/6 बन जाएगा, और ये टर्म जो भी हो गुणा करके लिख देंगे तो 1/, के रूप में नंबर आ जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि m+2 जैसे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक k तक जाएगा, वो k एडजस्ट करेगा और नंबर पर डिपेंड करेगा ना कि यन कैसा है। ऐसे घटते घटते जैसे जैसे यन घटेगा वैसे वैसे यम बढ़ेगा, और यन घट के जब 1 होगा और एक k होगा तो 1/m+k, एक k फिक्स नहीं कि k ही रहेगा, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में आया, हर क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। तो जो मैं समझाना चाहता हूँ और जो आप जानना चाहते थे वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो थियोरेटिकली अगर हम इस चीज़ को पढ़ें, ठीक, तो एक चीज़ को यहाँ से समझते हैं, अब हम थियोरेटिकली यहाँ से समझते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैं कहाँ तक पहुँचा था? यहाँ तक मैं पहुँचा दिया था। यहाँ तक मैं चीज़ों को पहुँचा दिया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अभी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ और अच्छे से। ठीक है, देखिए देखिए bmn बराबर इतना हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अभी जस्ट मैं एक स्टेप और जाता हूँ और बाकी मैं सिमिलरली मैं लिखूंगा, ध्यान देना। एक स्टेप मैं और जाता हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दिया। ये क्या है? n-1/m। अब इस पर फोकस करिए, तो bmn पर फोकस करिए, तो आपको पता है कि ऊपर वाला घटेगा तो एक और घट जाएगा, n तो हो जाएगा n-2, और नीचे वाला एज इट इज होगा m+1, और फिर b के साथ मैं लिखूंगा यहाँ पर m वाला एक बढ़ा दूंगा तो m+2 हो जाएगा और n-2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? ठीक है, तो यही देखिए, ये देखिए, पहले को n-1, यहाँ पर पहला n-1/m है, दूसरे में मेरा आया है n-2/m+1, यहाँ पर भी देखिए वैसे ही आया है। ठीक है, ऐसे जब तीसरे में जाएंगे तो इसको फिर से रिड्यूस करेंगे, तो फिर से रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा? यही n-2 को एक और कम करते हैं तो n-3 हो जाएगा, और बटा इस m+2 को फिर से उतार देंगे तो m+2 हो जाएगा, और यहाँ b के साथ m को बढ़ाना है तो m+3 कर देंगे और n-3 कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n-3 दिख रहा है और m+2 नीचे है तो m+2 है। तो इसी क्रम में ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो फाइनली अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक लास्ट टर्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। यहां तक क्लियर है? ओके, अब इस लास्ट टर्म को, जी सर। ओके, इस लास्ट टर्म को देखना कि मैं कैसे इसको रिड्यूस करता हूं। तो एक चीज इसमें देखिए कॉमन हो रही है कि जितना n में घट रही है उतना ही m में बढ़ रही है। ध्यान देना, जितना n में घट रही है उतना ही m में बढ़ रही है। तो अब जरा एक चीज बताइए कि b जो b है, ये m+
लास्ट में, हम इसे लास्ट तक ले जाते हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ 1 हो जाए, ये आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये दिमाग लगाने के लिए आपको मैं एक बड़ा सा टर्म दे रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुनिए। b के साथ मैं n में से n-1 घटा दूंगा। क्यों घटा दूंगा? क्योंकि पहली बार में n-1 घटा, दूसरी बार में n-2 हो गया, तीसरी बार में n-3 हो गया। तो क्या ऐसे घटते घटते n में से n-1 घट सकता है कि नहीं घट सकता है? बोलिए। ओके सर। ठीक है, तो घट सकता है, तो जितना इसमें घटेगा उतना ही m में बढ़ेगा, तो m में बढ़ जाएगा प्लस होके n-1 वही बढ़ गया। ठीक है, इतना चीजें क्लियर है। और इसके पहले क्या होगा, इसके पहले जो ये m का टर्म होता है ना, ठीक है, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं m+2 है, ध्यान दीजिए m+2 है, तो m+2 के पहले नीचे क्या है, m+1, एक कम। यहाँ पर m+3 है तो इसके पहले क्या है, m+2, मतलब एक कम। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ m+n-1 है तो इसके पहले क्या होगा, 1/m+n-1 में से एक है। यही मैं यहाँ पर बता रहा था। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/m+n माइनस a1, बाद में भी -1 तो -2 हो जाएगा। और b के साथ यहाँ पर हो गया m+n-1 कामा an में से n खुलेगा तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। और अभी जस्ट फार्मूला पढ़े हैं कि b यहाँ कुछ भी रहे, अगर यहाँ 1 रहे तो 1 यही जो m रहेगा लिख देंगे 1/m, 1/m। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये 1/m+n-2 तो रहेगा ही, यहाँ पर देख लीजिए ये आया हुआ ही है। ठीक है, और बाकी चीज को जो लिखना है तो आप 1/m+n-1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे वो डायरेक्ट लिख दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, कि a1 तो m+n-2 तो रहेगा ही। अब डायरेक्ट चाहें तो आप यहाँ पर देखिए यही 1/m+n-1 डायरेक्ट लिख दिया गया है, जो कि ये bmn+1 कामा 1 का वैल्यू आएगा। तो अगर इसको साफ साफ समझना चाहेंगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं इसके हिसाब से समझना चाहेंगे तो भी समझा देंगे। तो फाइनली यहाँ ये बताइए कि ये जो मैं समझा रहा हूँ कुछ क्लियर है या फिर अभी भी डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। हाँ बोलिए, क्या हो? अच्छा, कहाँ नहीं आया समझ में? यहाँ तीसरी स्टेप है, यहाँ बी से? नहीं यस सर, बी से। ठीक है, तो इधर देखो, सारी चीजों को यहीं पर देखो, ध्यान से देखिए और सुनिए, तब आ जाएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं आएगा। इधर देखिए, ए है bmn का वैल्यू। ठीक है, तीसरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए n-1, ए तो पहले से ही पड़ा हुआ है, n-m/n/m। ठीक है, mn। तो यहाँ से 0 to 1 और है 1 - x के पावर m-1 और फिर 1 - x के पावर n-1 dx। अभी मैंने सॉल्व करके इसे यहाँ तक पहुँचाया कि इसको मैं पहले कर लेता हूँ। चलो, 0 to 1 x 1 - x के पावर n-1 और x के पावर m-1 dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 - x के पावर n-1 इस वाले का कर दूं तो x के पावर m/m, और यहाँ पर लिमिट पुट होगा 0 1 माइनस और 0 to 1, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 - n के पावर x के पावर ये हो जाएगा n-2, और फिर इसका तो 1 ही हो जाएगा, और सॉरी 1 - x होगा ना, यहाँ मैं गड़बड़ लिख रहा हूँ, 1 - x के पावर n-2 हो जाएगा, और 1 - x का फिर से होगा तो प्लस हो जाएगा, और x के पावर m-1 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर m/m और फिर dx। ठीक है, तो जब यहाँ 1 पुट किए थे तो यहाँ पर इनटू का केस है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, -0 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 1 - n
मैं गलत लिखा हूँ, ये 1 माइनस n नहीं होगा, ये n माइनस 1 होगा। ठीक है, n माइनस 1। तो n माइनस 1 को आगे ला रहा हूँ, नीचे m को यहाँ पर ला दिया और 0 to 1, और यहाँ पर x के पावर, चूंकि m है तो m प्लस 1 माइनस 1, m को एक बढ़ा करके एक घटा रहा हूँ तो मैं फार्मूला सेट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर m प्लस m माइनस 1 है तो यहाँ पर m लिखा जा रहा है। ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस 2 है, लेकिन मुझे यहाँ n माइनस 1 टाइप का चाहिए, तो n माइनस 1 और फिर माइनस 1 dx कर दिया। तो इसके हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये यहाँ बना n माइनस 1 और m, और यहाँ b के साथ यहाँ पर बन गया m प्लस 1 के साथ n माइनस 1। ठीक है, एक इसका फार्मूला है BMN का। इतना तो मैं पीछे भी बता चुका हूँ, 2-3 बार बता चुका। अब इसमें समझने के लिए कुछ रह नहीं गया है। अब इसी के बेस पर आगे अब सोचना है, तो सोचो ध्यान से, देखो कि n माइनस 1 और m, ये तो वैसे ही है। अब मैं दूसरा इंक यूज कर रहा हूँ, इसको इसके हिसाब से चेंज करना है। तो अब देखिए, ये जो m था ना, ये यहाँ पर आ गया नीचे, तो इसका m प्लस 1 नीचे आ जाएगा, m प्लस 1। ऊपर क्या है, जो यहाँ n था वो एक यहाँ घट गया है, तो n माइनस 1 एक घट जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा। और फिर b के साथ जो m था वो एक बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या है, m प्लस 1 है तो यहाँ m प्लस 2 हो जाएगा बढ़ करके। और फिर कामा, और n जो पहले था ये घट चुका है, तो इसमें n माइनस 1 है तो ये घट के n माइनस 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, जो पूछ रहा था बच्चा, क्लियर है इतना? ओके, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, एक लाइन में और यहीं पर ले जा रहा हूँ, n माइनस 2 बटा m प्लस 1 इंटू। अब इसको फिर से इसी पुराने वाले के हिसाब से अगर बनाएंगे तो यार n माइनस 2 पहले से ही है तो घटेगा तो n माइनस 3 हो जाएगा ना, बटा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे m प्लस 2 हो जाएगा। और फिर b के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस 3 और n माइनस 3। इतनी चीज़ें क्लियर है? जी सर। अब देखिए, तो इतनी चीज़ें जब क्लियर है तो अब इस चीज़ को समझिए, बहुत ही दिमाग लगा के समझिए। ए है n माइनस 1 बटा m, ऊपर है n माइनस 2 बटा m प्लस 1, नीचे n माइनस 3 बटा m प्लस 2। ध्यान दो, ये ऐसे बढ़ता जाएगा ना। तो मैं कह रहा हूँ कि n में से ये जितना घट रहा है उतना ही m में जुड़ रहा है, तो मैं घटा रहा हूँ n माइनस 1। ठीक है, तो m में उतना ही जोड़ दूंगा तो m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि उतना ही जितना घटाया उतना ही यहाँ पर मैं जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो m प्लस 3 के पहले नीचे क्या है, एक कम है, m प्लस 3 के नीचे m प्लस 2 है, m प्लस 2 के नीचे m प्लस 1 था, m प्लस 1 के नीचे m था, तो जस्ट इसके पहले एक कम तो नीचे बटे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, तो पहले से ही एक और कम हो जाएगा माइनस 2। ये समझ में आया? यस सर। बॉयज? यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा जो ये घट रहा है, जैसे n माइनस 3 यहाँ घटा है ना, तो यहाँ n माइनस 3 है, n माइनस 2 यहाँ घटा है ना, तो ऊपर n माइनस 2 है, यहाँ n माइनस 1 है तो ऊपर क्या है, n माइनस 1 है, तो जो यहाँ घटा है इतना पूरा ऊपर आएगा, तो n माइनस 1 इतना पूरा ऊपर चला आया। इसको साफ साफ लिखिए, n माइनस 1 बटा m, फिर n माइनस 2 बटा m प्लस 1, फिर n माइनस 3 अपान m प्लस 2। ऐसे घटते घटते लास्ट में ये n से n कट के 1 बचेगा, नीचे बचेगा m प्लस n माइनस 2 बचेगा। ठीक है, अच्छा ये जो बचा b के साथ बचा m प्लस n माइनस 1 कामा 1। ठीक है, और अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है, जस्ट बहुत ही सिंपल फार्मूला पढ़ा है कि bm के साथ अगर 1 रहे तो 1 बटा m हो जाता है। तो इसके हिसाब से क्या मैं इसको बदल सकता हूँ कि नहीं बदल सकता हूँ? यस सर। ठीक है, m और यहाँ n माइनस 2 बटा m प्लस 1, ठीक है, n माइनस 3 बटा m प्लस 2
कामा ए मल्टीप्लाई हो के 1/m प्लस n माइनस 2 इंटू 1/m प्लस n माइनस 1। इतनी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, यस सर। ओके गुड। और ये सब किसका मान है? ये सब यही BMN का मान है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको यहाँ पर सिद्ध कर रहा हूँ। अब 12th वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैं यूज करूँगा। ठीक है, 12th वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो यहाँ एक है, एक के बाद दो होगा, दो के बाद इधर तीन होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा n-3 n-2 n-1 तक। तो एक से लेके n-1 तक है, तो ऊपर मैं n-1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि हुआ? नहीं हुआ। नो सर। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके m+1 n में से एक कम है, फिर एक और कम किए, m+n-2 एक कम किए, एक कम होते होते इतनी आ गई कि m+2 हो गया, फिर m+1 हो गया, m हो गया। तो हमें इसे फैक्टोरियल तक जाने के लिए m-1, ये देखिए मैं इसे दूसरे कलर से मैं लिखूंगा, येलो कलर से, ताकि आप समझ जाइए। m-1 से यहाँ पर, अब m-2 से, m-3 से, इसे घटाते घटाते 3 2 1 तक मैं ले जाऊंगा, और वही चीज़ मैं ऊपर भी लिख दूंगा, m-1 m-2, और घटाते घटाते लास्ट में 3 2 1 तक। ये क्लियर है कि नहीं? जो मैं इतना नीचे अपने से कर रहा हूँ, इधर ऊपर अपने से कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि m+n-1 घट करके घटते घटते एक तक आ गया, तो ऊपर बचा n-1 का फैक्टोरियल, और ऊपर ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा है m-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे पूरा m+n-1 घटते घटते एक तक गया है, तो m+n-1 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू किसकी है? BMN की वैल्यू है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? जी सर। ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए। आप सुनिए, अब इसी के हिसाब से अगर मैं कहूँगा 3 4 का वैल्यू निकालो, तो तुरंत दिमाग लगा लेना कि देखो दोनों का एक एक कम करके फैक्टोरियल करना है ना। तो 3 में से 1 का कम फैक्टोरियल, और 4 में से 1 का कम फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे जोड़ करके 1 घटा देना है, तो 4 3 7 में से 1 घट गया, 4 + 3 - 1 का फैक्टोरियल। तो ऊपर वैल्यू क्या आएगा? ऊपर वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3 में से 1 गया तो 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटा तो 3, 3 का फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया, और नीचे 4 3 7 में से 1 घटा तो 6 का फैक्टोरियल। तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 6 से 6 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, ये 5 चौका 20 तिहाई 60, तो आया 1/60। ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो B34 का वैल्यू 1/60 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक, यस सर। ओके। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। तो ये देखिए BMN को जैसा कि मैं बताया उसी प्रकार से घटा करके लास्ट में यहाँ पर चीज़ों को चेंज किया है कि BMN का वैल्यू इतना बड़ा है। ठीक है, कोई डाउट? अब इसको अपने से पढ़िए, अपने से पढ़िए, बार बार पढ़िए, सोचिए समझिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। देखिए कृष्णा प्रकाशन की किताब है, आप लोग को पहले भी सजेस्ट किया जा चुका है कि आप इसे ले लीजिए, खरीद करके पढ़िए। अगर आप लोग 3 4 लोग हैं, 4 5 लोग अगर मित्र मंडली है, तो उसमें 2 3 प्रकाशन की किताब ले लीजिए, आपस में बांट करके भी पढ़ सकते हैं। तो अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये जो लिखा है इसके हिसाब से लिख दिया। अब फंसाने वाला केस कहाँ पर दिख रहा है? देखिए आप जो पढ़े हुए हैं उस फार्मूले के इर्द गिर्द रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप फार्मूला क्या पढ़े हैं? आपने पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है 0 to 1 x के पावर m-1 और 1 - x के पावर n-1 dx, ये आपने पढ़ा है। इसका वैल्यू है BMN,
इतना पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यम लिखा है, ये तो ठीक है, तो यम को हमें एडजस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे एडजस्ट करेंगे? 0 to 1 एक्स के पावर यम प्लस 1 करके माइनस 1 कर लेंगे। तो इस फार्म में तो हम ला दिए, लेकिन 1 माइनस एक्स के फार्म का एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो इसी के लिए आपको दिमाग लगाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ट्रिक है कि जो अलग दिखेगा उसी को टी मान लीजिए, वाई मान लीजिए, तो यहाँ पर वाई मान लिया गया है। तो मैं इसको अलग से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है 0 to 1 एक्स के पावर यम और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर एन डी एक्स। ठीक है, एक सेकेंड। तो देखिए, तो यहाँ से ये टर्म है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ, लेट में करके यहाँ पर ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई ले लेता हूँ, या मैं टी ले लेता हूँ। ठीक है, तो टी लूंगा तो 2x dx बराबर, हाँ बोलिए सर। पाछे वाला थोड़ा दृश्य दिखाई, तो से वाला आप लगाएंगे जस्ट। अच्छा एक सेकंड रुकिए। हाँ ये ना, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे? सर ले रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए, मैं लेट कर ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर मैं टी लेट कर लूंगा तो 2s dx बराबर dt हो जाएगा। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आवाज रिपीट कर रही है। अनुराग सिंह म्यूट करिए। हाँ, इधर देखिए। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा। अच्छा, ऐसा करने पर लिमिट क्या होगा, ज़रा उसका भी ध्यान दीजिए कि लिमिट कैसे होगा। तो लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा, 1 पुट करेंगे तो 1 ही होगा, 0 to 1 ही होगा। तो अब इसको ऐसा हमें तो यहाँ पर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बटा 2 यहाँ पर मैनेज करना होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 तो हो जाएगा, x के पावर यम। देखिए हमें यहाँ पर x dx चाहिए, तो यम में से एक x को मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ एक मैं कम कर दिया। ठीक, तो मैं यहाँ x dx कर दिया। और एक सेकंड मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिमिट टी में निकालना है। तो इतना हो गया, ठीक है, जाने दीजिए। अब एक चीज़ यहाँ से जानिए, ये जो x लिखा है ना, x को चाहे तो आप बदल सकते हैं इस फॉर्म में कि x का वैल्यू हो जाएगा t के पावर हाफ हो जाएगा। तो इसका मैं यहाँ यूज करूँगा क्योंकि dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2x। तो dt अपान 2 और x के जगह पर t के पावर हाफ हो जाएगा, तो t ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा t के पावर माइनस हाफ dt और बटा 2। तो इसको मैं यहाँ यूज करूँगा, तो x के जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ t के पावर हाफ। तो t के पावर हाफ और ऊपर m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t मान चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब dx ऊपर n है और dx का वैल्यू क्या है, यहाँ से dx का वैल्यू देखिए क्या है, t के पावर माइनस हाफ dt बाई 2। तो 1/2 को एकदम बाहर कर देता हूँ, 1/2 0 to 1। देखिए t के पावर a हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा m/2 और t के पावर माइनस यहाँ पर हाफ है तो माइनस 1/2 और यहाँ पर 1 माइनस टी के पावर n और dt हो जाएगा। तो 1/2 0 to 1 और ये t के पावर a जो लिखा है इसको आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इसको हमें एडजस्ट करना है -1 के फॉर्म में। तो मैं इसे लिख सकता हूँ m प्लस 1/2 माइनस 1 और फिर 1 माइनस टी के पावर n प्लस 1 माइनस 1 dt। ये बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, Yes, देखिए ये जो ऊपर जो यहाँ पर
m प्लस टू माइनस हाफ दिख रहा है ना, इसको आप कह सकते हैं m माइनस वन बाई टू कह सकते हैं। तो मैं यहाँ जो लिखा हूँ m प्लस वन बटा बाई टू माइनस वन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो m प्लस वन माइनस टू बाई टू कर देंगे तो m माइनस वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा किया हूँ, तो आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर जो आप सेकेंड लाइन में लिखे हैं हाँ टी के पावर माइनस हाफ, वो कहाँ से लिखे हैं? यहाँ पे यक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ है। नहीं, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, यक्स स्क्वायर को मैंने सपोज कर लिया, लेट कर लिया टी, तो यक्स इक्वल टू टी के पावर हाफ हो जाएगा। हाँ बोलिए। सर ये जो सेकेंड लाइन है अरे रुको रुको रुको, पहले एक लोग का क्लियर करे तब ना। जो एक लड़की पूछ रही है कि x के पावर हाफ, वो पहले समझ ले। x स्क्वायर बराबर t है तो x बराबर t के पावर हाफ होगा, या आप पढ़े हुए हैं x बराबर अगर t है तो x बराबर माइनस वाला। अरे तो रुको जी, पहले देखो इधर। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx बराबर dt होगा। तो dx बराबर मैं डायरेक्ट लिख दूं, 2x नीचे कर दूं तो dt बटा 2, और x के जगह पे t के पावर हाफ भरेंगे ना, यहाँ पर t की जगह हाफ, तो t के पावर हाफ ऊपर जाएगा तो t के पावर माइनस हाफ नहीं हो जाएगा यहाँ पर। हाँ सर। तो अब dx के जगह पर t के पावर माइनस हाफ बाई टू और dt इतना तो भर सकते हैं ना, ये dx के जगह पर। यस सर। ठीक है, और हाफ को यहाँ बाहर कर दिए। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक दूसरी लड़की पूछ रही है, ओ पूछे, बोलो। सर मेरा भी ठीक। अच्छा ठीक है, चलो। तो अब इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया गया। हाँ बोलिए। और जो ऊपर फ्रैक्शन किया है, हाँ हाँ, कहाँ पर? हाँ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब आप अगर थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाएंगे या अपना स्किल बढ़ाएंगे तो आप बीच में, ये तो समझाने के लिए सब कुछ लिख करके मैं बता रहा हूँ ना, ये आप एक एक स्टेप छोड़ करके भी बहुत तेजी से जा सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ तक पहुँच गए। तो अब देखिए फार्मूला क्या है। ये जो फार्मूला है, अभी जस्ट आप फार्मूला पढ़े हैं ना, बी एम एन का फार्मूला। बी एम एन का फार्मूला है 0 to 1 x के पावर m माइनस वन और 1 माइनस एक्स के पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो यहाँ पर अब उसी के हिसाब से इसको देखिए, उस फार्मूले के हिसाब से। तो ये क्या दिख रहा है, ये b के साथ दिख रहा है m प्लस वन बाई टू और n प्लस वन। क्यों, सही है? ठीक है, ओके। तो अब बी एम एन का फार्मूला पीछे से जानते हैं, चाहे तो इसके बाद में इसको आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं बी एम एन का फार्मूला? बी एम एन का फार्मूला ये जानते हैं कि बी एम एन अगर होगा और एम एन अगर इंटीजर रहे, ठीक है, तो एम माइनस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस वन का फैक्टोरियल और m प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, और भी केसेज हैं, उन केसेज को पहले खुद से पढ़िए। मतलब कि ये इंटीजर के लिए ट्रू होता है, फ्रैक्शन के लिए भी ट्रू हो जाता है। तो उसको दिया हुआ है, कैसे होगा उसको देखिए, समझिए, नहीं आता है तो पूछिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसका आंसर देख लीजिए, वही देखिए, हाफ बाहर है और एम प्लस वन बाई टू और n प्लस वन। एक्चुअली n प्लस वन लगाया है मैं वहाँ पर, क्या मैं लग रहा है गड़बड़ किया हूँ। ठीक है, नहीं n प्लस वन है ना यहाँ पर, तो मुझे यहाँ, हाँ ठीक है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि इस दूसरे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस दूसरे क्वेश्चन को, इसको पहले नीचे वाले को पहले ऊपर ले गया तो माइनस हाफ हो गया। अब चूंकि फार्मूला में 1 माइनस एक्स होता है, एक्स 5 थोड़ी ना होता है, तो इसी को t मान लेगा। एक्स के पावर 5 को क्या मान लेगा, t या y मान लेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स के पावर 5 को y माना है, और बाकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके उस प्रकार से एडजस्ट करेगा। आपको लग रहा होगा कि आप कर सकते हैं, क्यों?
यस सर। ठीक है, थोड़ी सेटिंग में प्रॉब्लम होगी तो प्रैक्टिस करिए, पहले अपना दिमाग लगाइए, फिर नहीं लग पाएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कह रहा है इतना प्रूफ करना है, तो इतना प्रूफ करना है तो अपने से दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है ना आए, तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में लगाया है, ट्रिक दिया हुआ, उस ट्रिक को आप एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मुझे क्या मानना है। इसमें यही याद करिएगा कि ये x इक्वल टू ए वाई आपको मानना है। पूछेंगे ऐसा क्यों क्यों किया गया है, तो देखिए एक चीज़ बताइए, आप जो फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला में आता है x के पावर m-1 और 1 माइनस एक्स के पावर n-1 आता है। 1 माइनस एक्स महत्वपूर्ण है, यहाँ a है और x है, तो इसको ऐसा हम एडजस्ट करने के लिए कि ये 1 माइनस टाइप का बने, हमें x बराबर ए वाई या x बराबर ए टी टाइप का ही लेना पड़ेगा और कोई दूसरा टाइप नहीं ले सकते। जैसे ही आप x बराबर ए वाई टाइप लेंगे ना तो ये कॉमन होगा, 1 माइनस वाई टाइप बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले मान करके तो देखिए, सारी चीज़ें आती चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे करना होगा, आप इसे कर लीजिए, पढ़िए, डाउट होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से इसमें मानना है, ये जो x माइनस ए है और b माइनस एक्स है, अब मुझे 1 माइनस एक्स टाइप का बनाना है। ठीक, तो आप पहले सोचेंगे तो दिमाग लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो पहली बार कठिन होता है, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा बुक की हेल्प ले लीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है, ये इसका कीवर्ड है। कीवर्ड कहने का मतलब की पॉइंट है, मतलब ये ऐसा चाबी है जिससे खुल जाएगा, इसलिए इसको कीवर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो x बराबर a प्लस बी माइनस ए वाई, इसको जब आप सपोज कर लेंगे ना तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं x बराबर a प्लस बी माइनस ए वाई मान लूँ तो देखिए सबसे पहले मुझे फ़ायदा कहाँ होगा, x इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए वाई लिखा है ना, मैं इस a को इधर करूँगा तो x माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो टर्म मिल गया हमें। जब b माइनस एक्स करना होगा तो ध्यान दीजिए, इसी को है ना, तो मैं b माइनस एक्स कर रहा हूँ, तो b के जगह पर तो b ही रहेगा, माइनस एक्स के जगह पर ये पूरा रहेगा, तो भरते हैं a माइनस और b माइनस ए और फिर यहाँ y। अब इसे खोल देंगे तो b माइनस ए और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस, सॉरी यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा b माइनस ए वाई। अब b माइनस ए कामन है तो यहाँ से हो गया 1 माइनस वाई। तो देखो b माइनस एक्स के टर्म में 1 माइनस वाई आ गया, x माइनस ए के टर्म में y टर्म आ गया, और बाकी जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अपना बाहर निकल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी और प्रॉब्लम का फार्म जो है BMN के फार्मूला की तरह हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है?